ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद छठवां अध्याय। इक्ष्वाकु वंश का वर्णन और मंधाता की उत्पत्ति और सुरभि ऋषि का वृत्तांत वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस महाराज अम्बरीश के विरूप केतुमान और शंभु नामक एक 3 पुत्र बड़े प्रतापी हुए। फिर उनका भी वंश चला। इसमें विरूप के पृषदक्ष और पृषदस्व के रथितर नाम का पुत्र हुआ। जब कुछ दिन तक रथितर के कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने महर्षि अंगिरा से संतान उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना की। तब महर्षि ने अपने ब्रह्म तेज के द्वारा उनके कई पुत्रों को उत्पन्न कराए। पश्चात उनके छींकने के समय उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर इक्ष्वाकु के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विकुक्षी, निमि, दंडक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन 100 में 25 भाइयों ने एक दिशा में अपने भाग में कर लिया। शेष जो 25 थे, उसमें से 3 मध्य में, शेष 22 में दक्षिण और पश्चिम में जाकर अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने राजकाज के हाथ बटाया। कुछ दिन पश्चात राजा इक्ष्वाकु ने एक यज्ञ का आयोजन किया। तब उन्होंने अपने विकुक्षी नामक पुत्र से कहा, हे बेटा, यज्ञ में कुछ मृग के मांस की आवश्यकता पड़ेगी, सो तुम वन में जाकर मृग मार कर लाओ, परंतु देखना शीघ्र ही लौटना। विलंब करने से यज्ञ के आरंभ में विलंब होगा। साथ ही यह बात का भी ध्यान रखना कि पवित्र पवित्र मृगों को मार कर लाना और उन्हें ले आते समय भी पवित्रता पर रखना। राजकुमार विकुक्षी वन में मृगिया करने गए। वहां उन्होंने पवित्र पवित्र मृगों को मारा और लेकर नगर लौटे, परंतु मृगिया करने में उनको बहुत विलंब हो गया। इससे वे भूख और प्यास के बारे व्याकुल हो रहे थे। कुछ दूर आगे चलकर उनसे ना रहा गया। उन्होंने उसमें से कुछ मांस खाकर अपनी भूख शांत कर ली। फिर आकर सब मारे हुए मृगादिक राजा को देकर बोले, पिताजी, यह मांस आ गया है, इसे लेकर आप यज्ञ आरंभ करें। यज्ञ के प्रधान वशिष्ठ जी थे। उन्होंने अपने योग से समझ लिया कि मांस जूठा हो गया है। राजा को वशिष्ठ जी की बात पर विश्वास था। उन्होंने ये सुनकर मारे क्रोध के पुत्र को घर से निकाल दिया। तब दूसरा मार्ग ही क्या था। उस शोक से राजा का हृदय ताड़ित हो गया। अंत में वे भी वशिष्ठ जी से दीक्षा ले ग्रहण करके योगी हो गए। कुछ दिन पश्चात उनका शरीर छूट गया और ज्ञानी होने के कारण परम तत्व को प्राप्त हो गया। उधर जब यह समाचार विकुक्षी को मिला तो उसने लौटकर सारा राजकाज संभाला। फिर उन्होंने विष्णु जी की उपासना कर कितने ही यज्ञ किए, किंतु संसार में उनका नाम शाद पड़ा। उनके पुत्र पुरुजय हुए, किंतु उनका भी कुछ कारणवश इंद्रवाह और कुकुत्सस नाम पड़ गया। श्री सुखदेव जी ने यूं ही इतना कहा कि राजा परीक्षित बोल उठे, हे भगवान, यह तो इतिहास कह के आपने बीच में ही मुझे शंका उत्पन्न कर दी है। हे मुने, राजा और उनके पुत्र के नाम में परिवर्तन क्यों हो गया? नाम तो वही ठीक है जो आरंभ में माता पिता ने नियत कर रख दिया हो। इसका जो कारण हो वह मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसका कारण यह था कि पूर्व समय में जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब उसमें दैत्यों के देवता लोग हार गए थे। तब उन्होंने इस राजा से सहायता मांगी थी। उस पर राजा ने मुझे उत्तर दिया था कि मैं सहायता तो करने को तैयार हूँ, परंतु आप लोग इंद्र को मेरा वाहन बना लें। देवताओं ने उसे स्वीकार कर लिया, परंतु बिना विष्णु जी की आज्ञा प्राप्त किए इंद्र भी वैसा क्यों करते? उन्होंने यह संबंध में श्री नारायण जी से पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, हो सकता है, परंतु तुम तब तक कर सकते हो जब बैल का रूप धारण कर लो। इंद्र बैल हो गए। राजा विकुक्षी उनके कंधे पर जा बैठे। युद्ध के समारोह से उन्हें और उनके इंद्रवाहन बैल को सजा दिया गया था। इस पर देवताओं की सेना सजकर दैत्यों से युद्ध करने चली। पहले उन्होंने दैत्यों के पश्चिम दिशा वाले नगर पर आक्रमण कर दिया। दैत्यों से घोर युद्ध हुआ। उस रोमांचकारी और अंधाधुंध महासंग्राम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। पल मात्र में कितने ही वीर धराशायी हो गए। दोनों ओर से भयंकर बाणों के आकाश मंडल को छा गया। उनके बाणों के सामने जाना मानो कालाग्नि के सामने जाना था, किंतु उसमें विकुक्षी के मिल जाने से देवता पक्ष गंभीर पड़ा और उन्होंने बात ही बात में कितने ही दैत्यों को काटकर जो बचे उन्हें अनेक सहायकों सहित वहाँ से मारकर भगा दिया।
इस प्रकार देवताओं की कठिन मार से भयभीत होकर बचे हुए दैत्य अपने घर को भाग गए। देवताओं ने उनके धन ऐश्वर्य को जीत लिया। इंद्र उसके स्वामी हुए। इस प्रकार पुर को जीतने से राजा का एक पुरंजय नाम पड़ा, और जब इंद्रवाहन रूप हुए थे तब उनका दूसरा नाम इंद्रवाह हुआ, और वे बैल के कंधे पर बैठकर युद्ध में गए थे, इसलिए उनका तीसरा नाम कुकुत्सस हुआ पड़ गया। तब कहीं पुरंजय के अनेना नाम का पुत्र हुआ, जिससे पृथु के विश्वरंधी के चंद्र के युवनाथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह ऐसा पराक्रमी था, इससे शाश्वती नाम का एक पुरी को बसाया था। फिर इसके वृहद्रश्व और उसके कुबलयाश्व नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह बड़ा बली था। इस बार इसने उन्तक ऋषि का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ लेकर एक परम भयानक धुंधु नामक राक्षस का वध किया था। तब से इसका नाम धुंधुसार पड़ गया। उस युद्ध में उसके सब पुत्र धुंधु राक्षस की मुखाग्नि से भस्मीभूत हो गए थे। केवल 3 पुत्र शेष बचे थे, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व, भद्राश्व। इसमें धृतराष्ट्र को हर्षव और उसके निकुंभ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर निकुंभ के बहण्याश्व और उसके कृष्णाश्व, उसके सेनाजीत और उसके युवनाश्व नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु इसके 100 स्त्रियों के होते हुए जब कोई संतान प्राप्त न हुई तो उसने गृहस्थ जीवन के विरक्त हो वन में चला गया। वहाँ महर्षियों ने उस पर कृपा करके उसे इंद्र संबंधी एक यज्ञ कराया। इंद्र के यज्ञ के अंत में 24 घंटे के बाद जल ग्रहण करने का नियम था, किंतु जब सारा दिन व्यतीत हो गया और रात्रि हुई तब अर्धरात्रि होने पर राजा को ऐसी प्यास लगी जिसके कारण वे पुंसवंश मंत्रों से अभिमंत्रित जल को स्वयं ही पी गए। यद्यपि उनकी प्रतीक्षा में यज्ञ नियमों में दृढ़ अन्य याज्ञनिक ब्राह्मण समय की प्रतीक्षा में सोए ही पड़े रहे। तब वे जागे। समय आने पर पुंसवंश जल ढूंढने लगे तो घड़े को जल रहित देखा। तब उन्होंने पूछा कि यह किसका काम है। तब पुंसवन का जल कौन पी गया। किसी ने आकार कहा कि दैव गति से राजा ही इसे पी गए हैं। उसे सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, भगवान की लीला। फिर तो कुछ ही क्षण पश्चात राजा युनस्य की दाहिनी कुक्षी फट गई और उसमें से एक परम तेजस्वी पुत्र निकलकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोहट से लोग घबरा गए। ब्राह्मणों ने कहा, अहो, यह तो इसको दूध चाहिए, परंतु उसकी माता तो है ही नहीं, ये किसका दूध पिएगा। ब्राह्मण ऐसा विचार ही कर रहे थे कि यज्ञ की दृष्टि में विद्यमान इंद्र ने कहा, ब्राह्मणों, इसकी चिंता न करो, मैं इसे दूध दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने उस नवजात शिशु से कहा, शिशु रो मत, मेरी उंगली पियो। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली को उसके मुंह में दे दिया और वह अपने होठों से इंद्र की उंगली को दबा दबाकर उसमें से भरे हुए दूध पीने लगा। इधर इंद्र और ब्राह्मणों की दया से राजा युवनाश्व ने भी शरीर की रक्षा हो गई और वे मरे नहीं। पश्चात उन्होंने उग्र तप करके मोक्ष लाभ किया। तब इंद्र ने उस नवजात शिशु का नाम त्रसदस्यु रखा। इस त्रसदस्यु बड़ा बली और प्रतापी था। उसने रावण आदि दस्यु भी बहुत भयभीत होते थे। पश्चात युवनाश्व के पुत्र मंधाता बड़े प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने अकेले ही विष्णु के प्रताप से 7 द्वीपों सहित इस पृथ्वी का शासन किया था। इनका आत्मज्ञान भी बहुत बढ़ा चढ़ा था और उन्होंने कितने ही ऐसे यज्ञ किए थे कि जिसमें दी हुई अपार दान दक्षिणा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन सब यज्ञों में उन्होंने सर्वदेव मय स्वरूप और इंद्रियों के अगोचर यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की पूजन किया था। सूर्योदय के स्थान से लेकर सूर्यास्त के स्थान तक उन महाराज मंधाता ने बड़े ही धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया था। इनकी स्त्री का नाम बिंदुमती था, जो राजा शीश बिंदु की कन्या थी। इससे उन्होंने पुरुष कुत्स, अम्बरीश, परम योगी मुचुकुंद नाम के 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। इनकी 50 बहनें थी, जो महर्षि सौरभ जी को
अपना पति मान ली थी। इनकी कथा यूँ है कि एक समय तपस्वी सौरभ जी जमुना के में स्नान करने गए और वहाँ उन्होंने जल में मैथुन करने वाले एक महामत्स्य को देखा कि वह अपनी प्रेमिका मछली के साथ आनंद कर रहा है। उसे देख उनके मन में भी वैसा ही सुख अनुभव करने की अभिलाषा हुई और यह कामना कैसे पूर्ण होगी, इस मनोरथ को लेकर वे ऋषि राजा मंधाता के पास गए। उनसे एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, मेरे पास तो 50 कन्याएं हैं, इनमें से देखिए कौन कन्या आपको अपना पति मानना चाहती है, तब वो जो कन्या उनको स्वीकार करे उसे आप ले सकते हैं। राजा ने सोचा कि ये बूढ़े हैं, इन्हें कोई कन्या पसंद कैसे करेगी, उससे मुझे इनकार करके मेरा क्रोध भाजन न होना पड़ेगा। उधर राजा के मन में इस बात को योगी सौरभ ही जान गए। उन्होंने सोचा, मैं इतना सुंदर रूप बनाकर सब कन्याओं को वश में कर लूँ, फिर तो कहना ही क्या था। उन्होंने अपने योग बल से तुरंत ही वह सौंदर्य प्राप्त कर लिया जिसे देखकर उन कन्याओं को तो गणना ही क्या थी, उन्हें देखकर अप्सराएं भी मोहित हो जाती। धन्य है योग का बल। महात्मा सौरभी ने कायाकल्प हो गया। जरा अवस्था के शरीर से झूलती हुई झुर्रीदार चमड़ियाँ लुप्त हो गई, श्वेत बाल काले पड़ गए, उनका बूढ़ा शरीर युवा हो गया। इस प्रकार उन्होंने युवा की सब छटा विद्यमान हो गई जो युवक में होनी चाहिए। फिर तो वे निर्भीक हो उन कन्याओं के पास चले गए और कहने पर एक नहीं उन 50 कन्याओं ने उन पर मुग्ध होकर उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, वे कन्याएं अपने पारस्परिक प्रेम का त्याग कर इसलिए झगड़ने लगी कि ये तुम्हारे नहीं मेरे योग्य हैं। उधर जब राजा ने देखा कि कन्याओं ने ऋषि को पसंद कर लिया है तो वे चुप हो गए। इस प्रकार उनकी चिंता भी हट गई। पश्चात ऋषि ने योग्य बल से उन सब कन्याओं के रहने सहने का उचित प्रबंध कर दिया और उनके अपार तप के बल से उन सब कन्याओं के भवन में सब प्रकार के असाधारण और बहुमूल्य सामग्री आकर उत्पन्न हो गई। वस्त्र, भोजन, लेपन, आभूषण, उस प्रकार सुखमय जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां बात की बात पर आकर प्रस्तुत हो गईं। सबके गृहों के अंदर सुंदर वाटिका लग गई। उसमें नाना प्रकार के पुष्प लताओं से युक्त वृक्षों पर पक्षी और भ्रमर बैठकर आनंद की बोलियां बोलने लगे। उनके गृहस्थ सुख को देखकर महाराजा मंधाता को भी आश्चर्य होने लगा। वे 7 द्वीपों के राजा थे, परंतु उन्हें अपने इस विस्तृत राज्य में भी यह सुख नहीं दिखलाई पड़ता था जो महर्षि सौरभी को उनके दाम्पत्य जीवन से प्राप्त था। किंतु उन अनगिनत सुखों में पड़कर महर्षि सौरभी को उसी प्रकार तृप्ति न प्राप्त हुई जैसे अग्नि में घृत की आहुतियाँ पाते रहने पर भी तृप्ति नहीं होती। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान आया। उन्होंने बोला, अहो, एक मछली की जल क्रीड़ा देखकर मैं आत्मज्ञान को भूल गया। हाँ, अब मेरे लिए कितनी लज्जा की बात है, मैं ऐसा उग्र तपस्वी होकर भी इन कामरूप स्त्रियों के पीछे फंसकर नष्ट हो गया। सत्य है, इसे मुक्ति की इच्छा हो वह पति पत्नी भाव से स्वीकार न करे, अर्थात इस माया रूप स्त्री से पृथक रहे, क्योंकि योग्याभ्यास में वही सफल हो सकता है जो अपनी इंद्रियों को बाह्य दृष्टियों में जाने से रोक दे और सदैव एकांतवास में ही विचार करे। साथ ही अपने मन को सदैव परमात्मा में लगाए रखे। फिर संग करना ही है तो सत्पुरुषों के साथ करना चाहिए जो अपने मन को ईश्वरार्पण में लगाए रहते हैं। कहाँ तो मैं जल में अकेला तपस्या करता था और कहाँ यह साधारण जीव मछली के कलोल को देखकर इतना बड़ा कामी हो गया। आज 50 पत्नियों को स्वीकार कर उनके 5000 पुत्रों को उत्पन्न कर बैठा। निश्चय ही मेरी बुद्धि माया द्वारा हरण की जा चुकी है। हाँ, मैं इतने निकृष्ट विचार का हो गया जो विषयों को ही सत्य जानता हूँ और मुझे अपनी परलोक बनाने की इच्छा न रह गई। हे राजन परीक्षित, ऐसा सोचकर वे मुनि सौरभ मुनि फिर विरक्त हो गए और एक गहन वन में जाकर तपस्या करने लगे। उनकी प्रतिवत्या स्त्रियां भी उनके साथ रह गईं। सबने एक साथ होकर कठिन तपस्या की और भगवान उन पर प्रसन्न हो गए। सबने मोक्ष लाभ प्राप्त किया। 7वां अध्याय, मंधाता पुत्र पुरुकुत्स और राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार आपको ज्ञात होगा कि राजा अम्बरीश मंधाता के पुत्र हुए और उनके पितामह युवानाश्व ने भी उन्हें पुत्र करके माना। फिर उस अम्बरीश के पुत्र युवानाश्व हुए और युवानाश्व के हरित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अम्बरीश
वनाश, हरित, ये तीनों ही महाराज मंधाता के वंश चलाने वाले श्रेष्ठ हुए। उधर नागों ने अपनी बहन नर्मदा को पुरुकुत्स के लिए दिया था। जब नर्मदा पुरुकुत्स को लेकर पाताल लोक चली गई, वहाँ विष्णु के प्रताप से पुरुकुत्स ने बहुत से गंधर्वों को मारकर असंख्य नागों की रक्षा की। इससे प्रसन्न होकर गंधर्वों ने महाराज पुरुकुत्स को वर दिया कि अब ये लोग इस वृत्तांत को स्मरण करेंगे, उन्हें सर्पों का भय न होगा। हे राजन, अब उन पुरुकुत्स की वंशावली सुनो। इनके त्रसदस्यु के अनरण्य के हरस्व के अरुण के निबंधन और निबंधन के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ। आगे चलकर यही सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुए। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे, किंतु किसी समय इनसे ऐसी चूक हो गई कि इनके गुरु ने इनको शाप दे दिया था और इसके कारण वे चंडाल हो गए। परंतु उनके सभी विचार त्यों के त्यों थे। वे सदैव ही अपने जप तप और यज्ञादि में लगे रहते थे। उस समय वशिष्ठ और विश्वामित्र का तेज बहुत बढ़ा हुआ था। त्रिशंकु विश्वामित्र जी से मिले। विश्वामित्र जी ने कहा, तुम यज्ञ करो, मैं तुम्हें अपने तेज से स्वर्ग भेजूंगा। त्रिशंकु यज्ञ करके स्वर्ग पहुंचा, किंतु उसे चंडाल समझकर देवताओं ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जब वो गिरने लगा तब अपनी स्नेही गुरु विश्वामित्र का स्मरण किया। विश्वामित्र जी ने खड़े होकर उसे आते हुए त्रिशंकु को अधर में ही रोक दिया और कहा, बस अब तुम मेरे तेज से आकाश में ही लटके रहो, पृथ्वी पर नहीं आ सकते। बस उसी समय से राजा त्रिशंकु स्वर्ग में न रहकर आकाश अधर में ही आकर रुक गया। हे परीक्षित, वही त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, जो बड़े दानी थे। परंतु जब कितने ही दिनों तक इनके कोई संतान न हुई तो बहुत दुखी होने पर श्री नारद जी के उपदेश देने से संतान के लिए वरुण जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने वरुण जी से बहुत आराधना सेवा की और कहा, हे वरुण जी, यदि आपकी कृपा से मेरे पुत्र होगा तो इस मुख से सुखी होकर मैं उस पुत्र को आपके यहाँ लाकर बलि चढ़ाऊंगा। वरुण जी ने राजा के पुत्र होने का वर दिया। राजा हरिश्चंद्र घर आए। समय पर उन्हें रोहिताक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तब वरुण आए और कहा, हरिश्चंद्र, अब तेरे पुत्र हो गया है, अब उसको लेकर मेरा पूजन कर। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, आपका कहना यथार्थ है, किंतु उत्पन्न होने के दिन से लेकर 10 दिन तक तो आपका यह बलि पशु अशुद्ध है, अपवित्र है, यह आपको कैसे बलि चढ़ाएं? यह सुनकर वरुण जी चले गए। 10 दिन बीतने पर फिर आए और बोले, राजन, अब यज्ञ करो। तब राजा ने कहा, देव, जब पशु के दांत उत्पन्न हो गए हैं तब यह पवित्र होता है। वरुण जी चले गए। तब बालक के दांत निकल आया। फिर वरुण जी ने आए तब यज्ञ करने को कहा। तब राजा ने कहा, राजन, अब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह पवित्र होगा। जब दांत गिर गए तब वरुण जी फिर आए और कहा, अब यज्ञ करो। तब राजा ने कहा, जब पशु के दूसरे दांत उत्पन्न हो जाएं तब आपके योग्य होगा। हे राजन परीक्षित, जब बालक के दूसरे भी दांत निकल आए तब वरुण जी ने कहा, अब यज्ञ करो। तब राजा ने कहा, महाराज, क्षत्रिय रूप पशु अब तब पवित्र होता है जब वो शुद्ध करने योग्य हो जाता है। इस प्रकार राजा का चित्त पुत्र स्नेह से बंधा हुआ था। वे सदैव ही टाल मटोल किया करते थे। उधर वरुण जी भी उस अवधि की प्रतीक्षा में पड़े रहते थे कि जो समय राजा कहते जाते थे। उधर जब यह समाचार रोहित को मिला तो अपने पिता, मेरे पिता मुझे बलि पशु बनाकर यज्ञ किया चाहते हैं, तो अपना प्राण बचाकर वन से भाग गया। वहाँ जाकर उसने बहुत दिनों तपस्या की और इधर उधर सत्संग में अपना समय बिताता रहा। इतने में इधर वरुण जी ने क्रोधित होकर उसके पिता हरिश्चंद्र को जलोदर रोग उत्पन्न कर दिया। तब उसका समाचार रोहित को मिला तो वह वन से पिता को देखने आया, परंतु जो ही नगर के फाटक पहुंचा तो ही इंद्र ने आकाशवाणी द्वारा उसे यह सूचित कर दिया कि हे रोहित, तो यहाँ राजमुख की लिप्सा में क्या जाता है? तीर्थाटन करके पवित्र स्त्रों की सेवा में तो बढ़कर राज्य नहीं है, अतः तो फिर वन में चला जा। हे परीक्षित, इंद्र ने ऐसा कहने पर रोहित वहाँ से फिर वन को लौट गया और 1 वर्ष तक इधर उधर भ्रमण किया। इस प्रकार उसने 6 वर्ष वन में व्यतीत किए। जब 6वां वर्ष व्यतीत हो गया
तब संयोगवश उसे सुनह शेष नाम का एक बालक मिला। उसके पिता अजित गर्त ने उसे निकाल दिया था। रोहित ने अपने पिता से मिलकर उसे अपने पास रख लिया। फिर उसके बलि पशु बनाने के लिए उस अपने साथ लेकर घर आया और सुनह शेष रूप नर पशु को देखकर पिता हरिश्चंद्र को प्रणाम किया। हरिश्चंद्र ने उसे लेकर पशु मेध यज्ञ किया। उससे प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक सोने का रथ दिया और उस रथ में स्त्री सहित हरिश्चंद्र के सत्य को देखकर विश्वामित्र जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कभी नष्ट न होने वाली ऐसी गति को प्रदान किया। पश्चात उन महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सत्य तप दया दान द्वारा समस्त अज्ञान को भस्म कर केवल आत्मा का ध्यान करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। उनकी योग स्थिति का वर्णन करना असंभव है। 8वां अध्याय राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व का वंश वर्णन और सागर के 60,000 पुत्रों का कपिलदेव मुनि को शाप से भस्म होना तथा अंशुमान का कपिल जी को प्रसन्न कर अश्व लाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, रोहित का पुत्र चंप हुआ और कि जिसने चंपा नगरी बसाई। यह चंप का पुत्र वसुदेव और वसुदेव का विजय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर विजय से भसक, भसक से वृक्ष से बाहुक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। बाहुक के राज्य को उसके शत्रुओं ने छीन लिया था। इससे वह राजा स्त्री सहित वन में चला गया था। परंतु जब वह वृद्ध होकर मर गया तब उसकी पुत्री ने चाहा कि पति के साथ सती हो जावे, परंतु वहां स्थित और ऋषि ने देखा कि वह गर्भवती थी। इससे उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसका गर्भ स्पष्ट मालूम हुआ तब उसकी सौतों की डाह पैदा हो गया। इससे उसने उसे गर्भ नष्ट करने को विष दे दिया, परंतु भगवान की दया गर्भ नष्ट नहीं हुआ और पुत्र उत्पन्न होने पर वह विष त्यों का त्यों बाहर निकल गया। पुत्र भी जीवित रहा। उसका नाम सागर पड़ा। आगे चलकर वही सागर चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्हीं के पुत्र ने समुद्र को खोदकर सागर इस नाम के सार्थक किया। एक समय उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें घोड़ा छोड़ा गया। उस घोड़े को इंद्र ने हर लिया। तब पिता की आज्ञा मानने वाले रानी सुमति के पुत्रों ने उस घोड़े को खोज की। बहुत खोजने पर घोड़ा न मिला। तब वे सब पुत्र घोड़े की खोज में पृथ्वी को खोदने लगे। खोदते खोदते उन्हें पाताल तक पृथ्वी को खोद डाला। वहां जाने पर पृथ्वी के एक कोने से उन्हें एक ऋषि बैठे हुए दिखाई पड़े। इनके समीप में वह घोड़ा बंधा हुआ था। तब घोड़े को देखकर सागर ने सब पुत्रों ने विचार किया कि जो यह आंखें बंद करके बैठा वही घोड़े चुराने वाला है। फिर तो वे 60,000 राजकुमार एक स्वर में इसी पापी को मारो ऐसा कहते हुए अस्त्रदिकों के सामने पहुंच गए। तब मुनि ने आंखें खोल दी। फिर तो उस मुनि की दृष्टि उन सागर पुत्रों के ऊपर पड़ते ही उनके शरीर से अग्नि प्रकट होकर उन 60,000 वीर पुत्रों को भस्म कर दिया। तब कुछ दिन बीतने पर जब वे पुत्र घोड़े लेकर नहीं लौटे तो उसका समाचार नहीं मिला। तब राजा सागर में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने पोते अंशुमान से कहा, बेटा, अब तुम ही स्कूल के दीपक स्वरूप बचे हो। यदि तुम्हें शक्ति हो तो तुम सब चाचाओं सहित यह घोड़े की खोज करो। अंशुमान अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए मार्ग से जाकर कपिल जी के आश्रम पहुंच गए, जहां पर बहुत ही बड़ी भस्म का ढेर के समीप में घोड़ा बंधा हुआ था। उसके पास ही कपिल जी बैठे हुए थे। वे तप में लीन थे। तब विष्णु जी के अवतार रूप कपिल मुनि को देखकर राजकुमार अंशुमान ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बहुत प्रकार से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तब कपिल मुनि ने कहा, देवता, मैं तुम्हारी नम्रता देख बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम इस घोड़े को ले जाओ, पर तुम्हारे दादा सागर के यज्ञ का पशु है। इसके बिना इसका यज्ञ रुका हुआ है। साथ ही यह भी जान लो कि यहाँ जो पड़ी राख की ढेर है, यह तुम्हारे 60,000 चाचे भस्म हो गए हैं। यह उन्हीं की राख है। इन्हें गंगा जल में देना उचित है, दूसरा जल नहीं। तब कपिल जी ने इस प्रकार कहा। तब अंशुमान ने उनकी प्रतिक्रिया की और सिर प्रणाम करके घोड़े के साथ ले अपने दादा सागर के पास आए। सागर को पाकर राजा ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। पश्चात अंशुमान को राज देकर राजा सागर वन को चले गए। वहाँ उन्हें जैसे जैसे आर्व ऋषि ने बताया वैसे वैसे तब आदि यत्नों का एवं अनुष्ठान करके वे
सर्वोच्च गति को प्राप्त हुए। 9वां अध्याय, भागीरथ का गंगा जी को लाना, सागर के पुत्रों का मुक्त होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कपिल जी के कथानुसार अंशुमान ने गंगा जी को लाने के लिए बड़ा तप किया, परंतु गंगा जी न आ सकी। तब उसके पुत्र दिलीप ने उसी प्रकार का उद्योग करके गंगा जी को लाना चाहा, परंतु वे भी अपने प्रयत्न में सफल न हुए। और जब तक गंगा आवे उनके पहले की वे काल कवलित हुए, सब उनके भागीरथी पुत्र हुए। इन्होंने गंगा जी को लाने के लिए बड़ा उग्र तप किया। तब भागीरथी के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम जो चाहो मुझसे मांगो। भागीरथी ने कहा, देवी, मैं यही चाहता हूँ कि आप पृथ्वी पर उतर आवें। गंगा जी ने कहा, मैं आ तो सकती हूँ, किंतु मैं जब पृथ्वी तल पर गिरूंगी उस बेग को कोई संभाल न सकेगा, इससे मैं रसातल में चली जाऊंगी और इस प्रकार तुम्हारा सब यत्न व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तुम पहले मुझे संभालने के लिए कोई उपाय सोचो। भागीरथ ने कहा, देवी, मेरे विचार से इस समय पृथ्वी पर सर्व शरीरधारी में अंतर्यामी शिव जी से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि वे अवश्य आपके बेग को धारण कर लेंगे। गंगा जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब भागीरथी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करने लगे। उनकी आराधना से शिव जी थोड़े ही समय में प्रसन्न हो गए। भागीरथ ने अपना अभिप्राय कहा। शिव जी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, तुम गंगा जी का आह्वान करो। भागीरथी ने उसी क्षण गंगा जी को आने के लिए स्तुति की। गंगा जी बड़ी वेग से भूतल पर उतरे। शिव जी ने बड़ी सावधानी से उनको अपनी लंबी जटा के मध्य में धारण कर लिया। पश्चात राजर्षि भागीरथी त्रिलोक को पवित्र करने वाली गंगा को लेकर वहां गए जहां उनके पितर भस्म हुए थे। आगे आगे भागीरथ का वायु के समान चलने वाला रथ चल रहा था और पीछे पीछे सब देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी की बड़े वेग से चली जाती थी। इस प्रकार वहां जाकर गंगा जी ने सागर के पुत्रों को सींच दिया। भगवती गंगा के जल स्पर्श से ब्रह्मदंड का नाश किए गए सागर के पुत्र स्वर्ग को गए। तब भस्म रूप शरीर भी उनके स्पृश से स्वर्ग को चला गया। तो वे लोग जो कि नियम पूर्वक श्रद्धा संयुक्त उन जाह्नवी देवी का सेवन करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। यह निश्चय गंगा जी आवागमन के बंधन को काटने वाली और मोक्षदात्री हैं, क्योंकि ये गंगा जी वही है जो भगवान विष्णु के चरण कमल से प्राप्त उत्पन्न हुई हैं। उनके जिनमें मन लगाकर कितने ही ऋषि मुनि निष्पाप हो गए हैं। हे परीक्षित, उन भागीरथ के श्रुत नामक पुत्र हुआ, फिर श्रुत से नाभ से सिंधु द्वीप से आयुतातु और आयुतातु से ऋतुपर्ण नाम का पुत्र हुआ। यह वही ऋतुपर्ण है कि जिन्होंने अपने मित्र राजा नल से अश्व विद्या सीखी थी। तब इन ऋतुपर्ण के सर्व काम उनके सुदास और सुदास के सौदास नाम के पुत्र हुआ। उनकी पत्नी मंदयती थी, परंतु उन्हें वशिष्ठ जी ने शाप दिया, जिससे वह राक्षस हो गया और से कोई संतान नहीं हुई। इसी कथा अनुसार इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, महात्मा सौदास ने ऐसा क्या अपराध किया था जिससे वशिष्ठ जी ने उन्हें राक्षस हो जाने के लिए शाप दिया था? यदि यह बात मुझसे छुपाने योग्य न हो तो मैं जानना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे यह बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इसका आख्यान यूँ है। एक समय राजा सौदास शिकार खेलने वन में गए। वहाँ उसने एक राक्षस को मार डाला, परंतु उसके भाई को नहीं मारा। इससे उसके भाई ने कुपित होकर राजा का बदला चुकाने के भय से अवसर ढूंढने लगा। जब कोई दूसरी युक्ति न सूझी तो ब्राह्मण का भेष धारण करके राजा के गृह में जाकर रसोइये का धंधा करने लगा। एक दिन अवसर पाकर उसने रसोइये में मांस पका दिया और वशिष्ठ जी के भोजन करने बैठे तो उन्हें मांस लेकर उसके आगे परोस दिया। वशिष्ठ जी समझ गए। इससे उन्होंने राजा के कुप्रबंध को समझाकर उन्हें शाप दिया और इस कर्म से तो राक्षस हो जाएगा। परंतु जब वशिष्ठ जी जाना कि इसमें राजा का दोष नहीं है, किंतु राक्षस ने धोखा दिया है, तब उन्होंने यत्न अपने उस शाप को निवारण कर केवल 12 वर्ष के लिए रखा। उधर राजा सदोष के गुरु के कारण शाप से जो क्रोध हुआ था, उन्होंने भी अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देना चाहा, परंतु उसकी रानी मंदेती ने उसे
वैसा करने से रोक दिया। तब राजा ने उस भयंकर सांप के जल को अपने पैरों में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने समझा कि यह जो स्थावर और जंगम जगत है, ये सब दिशाएं, आकाश, पृथ्वी सहित सर्व जीवमय है, अतः यह जल वहाँ भी छोड़ा जाएगा जहाँ ये जीवों का नाश जो हो जाएगा। इस कारण उन्होंने उस जल को अपने ही पांव पर छोड़ दिया। जल का छोड़ना था कि राजा संतोष का पांव काला हो गया और वे राक्षस हो गए। तब मित्र रूप स्त्री का कहना मानने के कारण उनका नाम मित्र सह पड़ गया। पश्चात गुरु के शाप से राक्षस होकर वह राजा वन घूमने लगे। एक दिन उसने वन में एक ब्राह्मण को अपनी स्त्री के साथ भोग करते देखा, तो वह भूख से व्याकुल हो उसे भक्षण करने के लिए को पहुंचा। तब उस ब्राह्मण की स्त्री ने दीन होकर कहा, हे राजन, तुम राक्षस कुल में नहीं उत्पन्न हुए हो, तुम महाराज इक्ष्वाकु कुल के एक समुज्वल रत्न हो और तुम्हारी पतिव्रता स्त्री का नाम मंदेती है, अतः तुम मेरे इस काम से पीड़ित संतान के विचार में रति करते हुए पति को न भक्षण करो। ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं है। मैं पुत्र की इच्छा से भोग करा रही थी, सो तुमने इस अधूरे भोग में आकर मेरे पति को पकड़ लिया, अतः तुम इन्हें छोड़ दो, जिससे मैं अपनी इच्छा पूर्ण कर सकूं। हे वीर, यह मनुष्य का देह सब पुरुषार्थों का सिद्ध करने वाला है। जैसे पुत्र पिता के हाथों से मारने योग्य नहीं होता, वैसे ही एक विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे जैसे राजश्री के वध के योग्य नहीं है। मैं जानती हूँ तुम बड़े साधु भक्त हो, तुमने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम्हें धर्माधर्म का पूर्ण ज्ञान है। जब तुम इसे मारकर खाना ही चाहोगे तो ऐसा समझो कि मैं मर गई हूँ, मुझे ही भक्षण कर जाओ। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार उस ब्राह्मण ने अपने पति को बचाने के लिए उससे बड़ी प्रार्थना की, परंतु सांप से मोहित हुआ वह राक्षस रूप राजा ने अपने उसकी बातों का कुछ भी ध्यान नहीं दिया और उस ब्राह्मण को मारकर खा गया। हा दुष्ट, इस प्रकार तूने गर्भाधान करते समय मेरे पति को मारकर खाया है, उसी प्रकार तेरी स्त्री में गर्भाधान करते समय तुझे भी काल खा जाएगा। इस प्रकार वह मित्र सह राजा को शाप देकर वह ब्राह्मणी जलती हुई अग्नि में कूद पड़ी। इस प्रकार अपने पति के साथ स्वर्ग को चली गई। इतने में 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। राजा सौदास गुरु के शाप से मुक्त हो गया, किंतु वह अपनी स्त्री मंदेती के साथ गर्भाधान की इच्छा से भोग करने गया। तब उसकी रानी ने उस ब्राह्मणी के शाप को ये बात को याद दिलाकर उसे भोग करने से सदा के लिए मना कर दिया। तब ये राजा भोगमुख रहित हो गया और इस प्रकार वह अपनी भावी संतान से रहित हो गया। किंतु वशिष्ठ जी ने देखा कि इस प्रकार राजा का वंश डूब रहा है, तो उन्होंने राजा और मंदेती की स्वीकृति के अनुकूल वेद मंत्रों द्वारा अपने ब्रह्म तेज से उसके संतान को धारण कर दिया। उस गर्भ को रानी 7 वर्ष तक धारण करके रही, किंतु जब इतना समय बीतने पर भी पुत्र न उत्पन्न हुआ, तब वशिष्ठ जी ने पत्थर मारकर उस गर्भ को फाड़ दिया। पुत्र उत्पन्न हो गया, तब पूर्वोक्त कारण से उसका नाम अश्मक पड़ा। फिर अश्मक के मूलक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी कई स्त्रियां थी। वह जिस समय परशुराम जी पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार कर रहे थे, उस समय उन सब स्त्रियों ने मिलकर उनकी रक्षा की। इससे वह एक प्रकार से क्षत्रिय की जड़ से बच गया। उसका नाम मूलक सिद्ध हुआ। इससे दशरथ के एड़वीड़, उससे विश्रह और विश्वह के राजा खडवांग उत्पन्न हुए। वही खडवांग के समय में देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ था और जिससे हारे हुए देवताओं ने राजा खडवांग से सहायता मांगी थी। तब उन्होंने युद्ध में जाकर दैत्यों के साथ फिर से संहार किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर राजा को वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि मेरी आयु कितनी है और मैं अपनी आयु के अनुसार वर मांगूंगा। उस वक्त देवताओं ने कहा, अब तुम्हारी आयु केवल 2 घड़ी शेष है। राजा ने कहा, अच्छा, तो मुझे आप एक दिव्य विमान दीजिए, मैं उस पर बैठकर अपनी नगरी अयोध्या में शीघ्र पहुंचना चाहता हूं। देवताओं ने उन्हें एक दिव्य विमान दे दिया। वे उस पर बैठकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर वे तुरंत भगवान में मन लगाकर बैठ गए।
तब उस अवस्था में उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं ब्रह्मकुल की अपेक्षा धन, धरती, राज्य, संपत्ति, गण, प्राण से भी बढ़कर पुत्र और स्त्रियों से प्रिय नहीं है। बाल्यकाल में भी मेरी बुद्धि में कभी अधर्म से प्रेम नहीं किया है और मैंने कभी स्वप्न में भी भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्रेम से की दृष्टि से नहीं देखा है। हे प्रभु, यद्यपि देवताओं ने मुझसे इच्छित वर मांगने को कहा था, तथापि मेरा ध्यान तो किसी दूसरी ओर नहीं था। इससे आप सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु से पृथक हो। मैंने उनसे अपने परलोक के लिए कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि सतोगुणी देवता भी कभी कभी इंद्रियों और विषयों में आसक्त हो घटवासी भगवान को भूल जाते हैं। तब रजोगुणी मनुष्य के स्वभाव में तो बात ही क्या है। अतः मैं संसार की इस इच्छाओं को समेटकर माया के समस्त प्रपंचों से दूर आप अंतर्यामी भगवान की शरण में आ गया हूँ। इस प्रकार अपने हृदय में नारायण भगवान वासुदेव विष्णु जी का ध्यान करते हुए यह राजा इतने समय तक मोक्ष धाम को प्राप्त हो गए।